डियर स्टूडेंट, इन द लास्ट क्लास आई taught यू यूज ऑफ ए एन एन, है ना। तो अगर आपने लास्ट वाली क्लास नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूंगा आप देखो वो क्लास। ठीक है, 3 क्लासेस मैंने आर्टिकल पे अपलोड की हुई हैं, प्लेलिस्ट अलग से बनी है, आप उनको देख सकते हो। पिछली क्लास में मैंने आपको टोटल 6 रूल्स एक्सप्लेन किए हुए थे। आज हम यहाँ पे रूल नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो, क्लास 12th में हो या फिर 10th में, और आप लास्ट के 3 महीने अच्छे से रिवीजन करना चाहते हो, तो क्रैश कोर्स बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। नीचे नंबर लिखा हुआ है, आप उस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, देखो, यूज ऑफ ए और एन है। ठीक है, रूल नंबर 7, बिफोर प्रोफेशन, देखो लिखा हुआ है। प्रोफेशन मतलब क्या होता है? व्यवसाय, यानी कि आप जो काम करते। ठीक है ना, जैसे मान लो मैंने कहा आई एम अ टीचर, तो टीचर मेरा क्या है? प्रोफेशन है, व्यवसाय है, मेरा काम है वो। ठीक है, तो प्रोफेशन के पहले भी हम ए और एन का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है ही इज एन एमपी। अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो एन लगा है। अगर एमएलए है, एमएलसी है, एसडीओ है, फॉरेस्ट ऑफिसर है, तो आप उसके पहले क्या लगा रहे हो? यहाँ पे एन लगा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप ये सोचोगे कि एन क्यों लगा है, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, सेकंड क्लास में मैंने आपको ये सब एक्सप्लेन किया हुआ था। यहाँ पे तीनों जगह देखो एम से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो एम से प्रोनाउंसिएशन होगा तो आ से आहा के बीच में है, इसीलिए एन लगेगा। यहाँ भी एस में देखो ए से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, एफ में भी देखो ए से हो रहा है, एफ। तो मैंने पिछली क्लासेस में आपको एक्सप्लेन किया है, अगर आ से लेकर आहा के बीच से प्रोनाउंसिएशन होता है तब आप एन लगाते हो। इसीलिए देखो यहाँ पे हर जगह क्या लगा हुआ है? एन लगा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, ही इज अ मैनेजर, अ कारपेंटर, अ कॉबलर। अगर वो मैनेजर है, कारपेंटर है, ये हम सबका व्यवसाय होता है, पेशा होता है, ये हमारा, हम काम करते हैं, तो ए लगता है। ठीक है ना। शी इज अ नर्स, टीचर, डेंटिस्ट, कि वो नर्स है, टीचर है, डेंटिस्ट है, इसीलिए आ लगा हुआ है। ठीक है, तो देखो प्रोफेशन है, नाम है ये सब किन किन प्रोफेशंस के। ठीक है, ऐसे ही मान लो मैंने कहा यू आर अ डॉक्टर, तो डॉक्टर एक प्रोफेशन है, उसके पहले आ आर्टिकल लगा। मिस्टर शर्मा इज एन इंजीनियर, आर्किटेक्ट। ठीक है ना, इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, तो इसके पहले हमने क्या लगा दिया? एन लगा दिया। तो रूल नंबर 7 कहता है कोई भी प्रोफेशन है, व्यवसाय है, उसके पहले हमें एन और ए का यूज करना होता है। ये वाला रूल थोड़ा अजीब सा है, आपको लगेगा कि शायद गलत पढ़ा रहे हैं, पर नहीं, ऐसा नहीं। रूल नंबर 8 में व्हेन अ पर्सन इज कंपेयर्ड विथ अनदर पर्सन, जब एक व्यक्ति की तुलना आप किसी और व्यक्ति से करते हो। अब ये मत कहना कि सर जब तुलना करेंगे तो वहां तो कंपैरेटिव डिग्री आती है। डिग्री जो है आगे पढ़ाऊंगा, डिटर्मिनस भी पढ़ाऊंगा, तो वहां पे चीजें एक्सप्लेन करूंगा। पर फिलहाल यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा कि जब एक पर्सन की तुलना किसी और पर्सन से की जाती है, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी के टर्म में, ठीक है, क्वालिटी के टर्म में, तब हम आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं। जैसे देखो, ही इज अ हिटलर। जैसे मान लो आपके घर में, परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो, बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाते हो, तो आप बोलते हो ना, अरे हिटलर जैसा बिहेव करते हैं। कभी कभी तो स्कूल में होता है, कोई टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है, मारते पीटते, छोटी छोटी गलती पे डांट दिए, मार दिए, तो हम बोलते हैं अरे यार ये तो पूरा हिटलर है। ठीक है ना। तो आप कंपेयर कर रहे हो एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति से, तो नाम के जस्ट पहले यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? आ लगा दिया। ही इज अ गांधी, मान लो कोई हमेशा सच बोलता है, कभी झूठ ही नहीं बोलते। ठीक है ना, गांधी जी के बताए हुए सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं, अहिंसा परमो धर्म मान रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या यूज करोगे? आ और एन का यूज करोगे। ऐसे ही देखो, ही इज अ सेकंड विराट कोहली। जैसे देखो कभी कभी क्या होता है, विराट कोहली चलो मान लो है, क्रिकेट टीम में कोई नया प्लेयर आ रहा है, जैसे मान लो शुभमन गिल खेल रहा है, कोई भी नया प्लेयर जो बिल्कुल विराट कोहली जैसा खेलता हो, उसके अंदर उसके जैसा एटीट्यूड हो, उसके जैसा बनना चाह रहा हो, तो हम तुलना करते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए यहाँ पे देखो क्या है, ही इज अ सेकंड विराट कोहली। तो हमने जब तुलना की तब भी हम ए और एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद है रूल नंबर 8 आपको समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 9 देखो,
बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज करोगे ए और एन का। टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, जब किसी एक समुदाय की बात करोगे, ठीक है ना, समुदाय कह सकते हो, पूरा का पूरा ग्रुप कह सकते हो, ठीक है ना, तब हम ए और एन का यूज करते हैं बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी कि ऐसे नाउन जो कि क्या है, पूरी तरीके से सिंगुलर हैं और क्या है, काउंटेबल है, ठीक है, तब हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखो, अ डॉग इज एन एनिमल, जो एक कुत्ता होता है, डॉग होता है, वो क्या होता है, जानवर होता है, एनिमल होता है। तो मैं पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एनिमल, पूरी कम्युनिटी, एनिमल में काउंट होंगे, समुदाय में काउंट होगा वो, कम्युनिटी में, ठीक है, जानवरों की जो कम्युनिटी होती है एनिमल की, उसमें काउंट कर रहे हैं। अ पिकॉक इज अ बर्ड, आ बर्ड, ये जो पिकॉक है, मोर है, वो पक्षी होता है। तो इसे हम किसकी कम्युनिटी में रखेंगे, पक्षियों की कम्युनिटी में, बर्ड की कम्युनिटी में रखा जाए, ठीक है। तो देखो, एनिमल है, पूरी कम्युनिटी की बात कर रहा, बर्ड पूरी कम्युनिटी की बात कर रहा, इसीलिए हमने इसके पहले ए और एन आर्टिकल यहाँ पे यूज किया हुआ है। देखो लिखा है बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले जब आपको पूरी की पूरी पर्टिकुलर कम्युनिटी को दिखाना हो, दर्शाना हो, तब हम यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखते, रूल नंबर 10, व्हेन अ वर्ब इज यूज्ड एज अ नाउन इन अ सेंटेंस, कोई मान लो एक वर्ब है, ठीक है ना, वर्ब तो आपको पता ही होगा, कोई अगर मान लो वर्ब है और उसको हम एज अ नाउन के रूप में यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं, एज अ नाउन के रूप में, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूं, ठीक है, देखो मैं इसे हाईलाइट भी करता हूं यहाँ पे, वर्ब, ये वर्ब हो गया, इसको हम यूज करेंगे जब एज अ नाउन के रूप में, तो हम लोग यूज करेंगे ए और एन आर्टिकल का। बहुत इजी, देखो, ही गोज फॉर अ वॉक डेली, ठीक है ना, अ वॉक डेली। अब देखो, वॉक एक नाउन भी होता है और एक वर्ब भी होता है, बहुत सिंपल सा है कि जो वॉक है वो नाउन भी और क्या है, वर्ब है। जैसे मान लो मैंने कहा मैं टहल रहा हूँ, वॉक कर रहा हूँ, वॉक पे गया है, तो ये नाउन के रूप में भी काम करता है और एज अ वर्ब के रूप में भी काम करता है, ठीक है। तो उसके पहले ए और एन का यूज होता है। नेक्स्ट देखो, ही हैज गॉन फॉर अ राइड, ठीक है, राइड पे जाना और राइड करना, दोनों एक नाउन है और एक क्या है, वर्ब है। इसको ऐसे समझ सकते हो, राइड रॉड रिडन वर्ब है और नाउन है, बाइक राइडिंग कर रहा है, बाइक राइडिंग, हॉर्स राइडिंग, ठीक है ना, और बाइक चला रहा है, ही इज राइडिंग अ बाइक। तो एक नाउन भी है, वर्ब भी है, मतलब कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो कि नाउन का भी काम करते हैं, उनके पहले हम लोग क्या यूज करते हैं, आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखो, लास्ट संडे, पिछले संडे क्या हुआ, आई हैड अ लॉन्ग टॉक विथ देम, कि मैंने उनसे काफी लंबे समय तक बात की, लॉन्ग टॉक। तो टॉक मतलब क्या होता है, बात करना, तो ये नाउन का भी काम करता है और वर्ब का भी काम करता है, इसीलिए इसके पहले देखो आ आर्टिकल लगा है। नेक्स्ट है, आई वॉन्ट टू हैव अ रेस्ट, अ ड्रिंक, अ बाथ, बाथ नाउन भी है और वर्ब भी है। आई एम बाथिंग, मैं नहा रहा हूं, आई एम टेकिंग बाथ, ठीक है ना, आई एम हैविंग अ ड्रिंक, मैं एक ड्रिंक ले रहा हूं। तो रेस्ट हो गया, ड्रिंक हो गया और बात हो गया, ये नाउन भी होते हैं, नाउन भी है और साथ ही साथ क्या होते हैं, ये वर्ब भी होते हैं, इसीलिए हम लोग ए का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। अगर कहीं पे कोई ऐसा वर्ब मिलता है जो कि नाउन भी है, तो हम लोग यूज करेंगे ए और एन का, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखो, रूल नंबर 11 है, यहाँ पे कुछ देखो वर्ब्स लिखे हो, मैनी, रेदर, क्वाइट, सच, ठीक है ना, ये कह सकते हो एडवर्ब होते हैं, ठीक है, एडवर्ब है ये। अब कहता है प्लस देखो सिंगुलर नाउन, यानी इनके बाद सिंगुलर नाउन आना चाहिए, इनके बाद क्या आना चाहिए, सिंगुलर नाउन आना चाहिए। मैनी है, रेदर है, क्वाइट है, सच है, अगर इनके बाद सिंगुलर नाउन आता है तब क्या यूज करोगे, तो नीचे वाली स्लाइड में देखो मैंने क्या लिखा है, मैनी, रेदर, क्वाइट, सच। तो अगर अंत में सिंगुलर नाउन है
तो सिंगुलर नाउन के पहले और इन एडवर्ब के बाद आप ए और एन का इस्तेमाल करोगे। पहले तो ऊपर वाला लाइन समझो। अगर कहीं पे मैनी है, रेदर है, क्वाइट है और सच है और सिंगुलर नाउन आ रहा है, तो इनके बीच में क्या लगेगा? ए और एन लगेगा। इसीलिए मैंने दो बार इसको लिखा हुआ। ठीक है, देखो, मैनी है, रेदर है, क्वाइट है, सच है। अगर उसके बाद सिंगुलर नाउन आ रहा है तो दोनों के बीच में आप आर्टिकल ए और एन का यूज करते हो। ठीक है, एग्जाम्पल देखो। मैनी अ वुमेन वुड वेलकम सच चांस। अगर उन्हें ऐसा मौका मिलता है, चांस मिलता है, तो वो इसका वेलकम करेंगे। मैनी अ वुमेन, तो देखो मैनी है, ये वर्ब मैनी आया हुआ है एग्जाम्पल में यहाँ पे। फिर मैंने कहा सिंगुलर नाउन आना चाहिए। देखो यहाँ पे वुमन लिखा हुआ है, वुमन सिंगुलर है ये। बीच में हमने क्या यूज किया? आर्टिकल आई यूज किया हुआ है। इट इज रेदर अ पिटी, आई से मैं कहूंगा ये खराब है। ठीक है ना, आई से इट इज रेदर अ पिटी, कि मैं कहूंगा ये क्या है? खराब है। तो देखो, रेदर आया है, ये वर्ब है, एडवर्ब सॉरी, रेदर सिंगुलर नाउन है। ठीक है, आई से मैं कहूंगा, आई सिंगुलर, तो यहां पे हमने क्या यूज कर लिया है? आई यूज किया हुआ, मतलब कि पिटी आई से है, तो यहां पे मैंने बीच में आई यूज कर लिया। वैसे ही इट वॉज क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क, कि ये असंभव काम था। तो क्वाइट देखो आया हुआ है, ये देखो यहाँ पे क्वाइट लिखा है मैंने। इम्पॉसिबल टास्क, असंभव काम, टास्क लिखा हुआ सिंगुलर है। बीच में मैंने क्या यूज किया है? एन आर्टिकल यूज किया है। इसीलिए मैंने देखो यहाँ पे ये चीजें दो बार लिखी हूँ, कि अगर ये कुछ एडवर्ब लिखे रहते हैं कहीं पे और उसके बाद में सिंगुलर नाउन है, तो इन दोनों के बीच में आप क्या यूज करोगे? ए और एन यूज करोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो। इट वॉज अ फूलिश आर्ग्यूमेंट। ये कैसा आर्ग्यूमेंट था? फूलिश आर्ग्यूमेंट था, बकवास आर्ग्यूमेंट था। तो यहाँ पे अ फूलिश आर्ग्यूमेंट था, एक बकवास घटिया, मतलब आर्ग्यूमेंट मतलब थोड़ी नोक झोंक हो जाए। ठीक है, तो इन वर्ब को आपको ध्यान रखना है। सॉरी, बार बार वर्ब कह रहा हूं, एडवर्ब एक्चुअली में है। इनको आपको ध्यान रखना। अगर सिंगुलर नाउन है तो दोनों के बीच में आप यूज करोगे क्या? ए और एन का। नेक्स्ट रूल देखो, बिल्कुल मिलता जुलता है। अगर कहीं पे सो आता है, एज यूज होता है, टू यूज है, हाउ और क्वाइट, ये पांचों एडवर्ब देख लो। ठीक है, सो, एज, टू, हाउ और क्वाइट यूज हुआ है। उसके बाद में अगर एडजेक्टिव आया है, एडजेक्टिव में बता चुका हूं आपको। ठीक है ना, तो आप क्या यूज करोगे उसके बाद? ए और एन। पिछले वाले रूल में देखो दोनों के बीच में यूज कर रहे थे, और यहाँ पे अंत में कह रहा है। देखो, ये सारे के सारे एडवर्ब तो होने ही चाहिए। कंजंक्शन भी होते, कह सकते हो, जोड़ने का काम करते हैं। सो, एज, टू, हाउ, क्वाइट कंजंक्शन भी है ये। और उसके बाद अगर एडजेक्टिव आता है और ये विशेषता बताने का काम कर रहा है, तब आप क्या यूज करोगे? ए और एन यूज करोगे। मतलब ये पहले तो कंजंक्शन हो, एडवर्ब हो, उसके बाद कोई एडजेक्टिव आया है जो विशेषता बता रहा हो, फिर आपको यूज करना है ए और एन का। ठीक है, इट इज टू हैवी अ पार्सल फॉर मी टू कैरी। ये पार्सल बहुत भारी है मेरे लिए, मैं कैरी नहीं कर सकता। इट इज टू, देखो टू आया हुआ है, यहां पे देखो टू लिखा हुआ है ना, ये। उसके बाद मैंने कहा क्या आना चाहिए? एडजेक्टिव जो विशेषता बताए। देखो हैवी, भारी है, विशेषता बता रहा है कि ये जो पार्सल है वो बहुत भारी है। फिर मैंने कहा ए और एन आर्टिकल आएगा, देखो ए आर्टिकल लगा है। नेक्स्ट एग्जांपल, सी इज एज ब्यूटीफुल अ गर्ल एज यू आर एवर लाइकली टू मीट। वो बहुत खूबसूरत लड़की है जिससे तुम अभी तक मिले होगे। देखो, एज आया हुआ है, यहां पे देखो मैंने एज लिखा हुआ है। उसके बाद एडजेक्टिव आना चाहिए जो कि ब्यूटीफुल है, विशेषता बताने का काम कर रहा है। फिर मैंने कहा आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल होगा। तो देखो यहाँ पे एज ब्यूटीफुल के बाद देखो आर्टिकल यूज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, राम इज नॉट सो बिग अ फूल एज यू थिंक। कि राम उतना भी मूर्ख नहीं जितना आप समझते हो। जैसे कई बार बोलते हैं ना, मैं उतना भी बेवकूफ नहीं जितना तुम लोग समझते हो। तो राम इज नॉट सो बिग, देखो सो यहाँ पे है और मैंने यहाँ पे सो लिखा हुआ है। उसके बाद हमें चाहिए होता है एडजेक्टिव। तो बिग, बड़ा, एडजेक्टिव है, ये विशेषता बता रहा है।
फिर हम यूज करते हैं ए और एन आर्टिकल, तो हमने ए आर्टिकल यूज किया हुआ है। ठीक है, आखिरी एग्जांपल देखो है, हाउ सीरियस अ क्राइम हैड बीन कमिटेड वाज नॉट रियलाइज्ड बाय हिम, कि उसने कितना बड़ा क्राइम कमिट किया है उसे नहीं पता। तो देखो, हाउ है यहाँ पे, ये हाउ से हमारा सेंटेंस शुरू हो रहा है। हमें एडजेक्टिव चाहिए होता सीरियस, एडजेक्टिव है भयंकर भयानक, और फिर हमने आर्टिकल ए यूज किया हुआ है। अब ये देखो, बहुत आपको एग्जाम में कैसा देगा, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना, उनमें क्या करेगा, आपको ऐसे सेंटेंस लिखे रहेंगे, हाउ सीरियस, यहाँ पे कर देगा डैश डैश। ठीक है ना, क्राइम हैड बीन कमिटेड वाज नॉट रियलाइज बाय हिम, यहाँ पे क्या रहेगा आपके लिए, यहाँ पे रहेगा डैश डैश। आपको ए एन द नो आर्टिकल दिया रहेगा। अब अगर आपको रूल पता है कि सो एस टू हाउ क्वाइट, इसके बाद कोई एडजेक्टिव आता है तो हम ए और एन यूज करते हैं, तो बहुत बढ़िया बात है, आप 1 नंबर 2 नंबर गेन कर जाओगे। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक सारे के सारे रूल आपको समझ में आ गए। अब देखो आखिरी रूल है, इसे आपको रटना नहीं ना, मैं समझाऊंगा, बस आपको लिख लेना है और एक आध दो बार पढ़ लेना है। विथ सम फ्रेजेस, कुछ फ्रेज होते हैं। फ्रेजेस का मतलब ये है कि इसमें 2 4 वर्ड रहेंगे, मतलब कि शब्द लिखे रहेंगे जो कि कंप्लीट मीनिंग देते हैं। ठीक है ना, मतलब कि पूरा पूरा कंप्लीट मीनिंग देंगे, अलग से ये यूज ही नहीं होते हैं। इनको आप तोड़ मरोड़ के अलग से नहीं लिख सकते हो। जैसे मान लो मैंने कहा चलो टहलने के लिए चलते हैं, तो लेट्स गो फॉर अ वॉक, फॉर अ वॉक, पूरा का पूरा क्या है ये, एक फ्रेज है, वाक्य ही है ये। इनमें आ लगेगा, पहले से आ लगा रहेगा। ठीक है ना, मैंने कहा झूठ मत बोलो, डोंट टेल अ लाई, डोंट टेल अ लाई। तो ऐसा नहीं कि आ लगा हुआ तो एक झूठ मत बोलो, कि भाई तू एक झूठ मत बोल बाकी 100 झूठ बोल, ऐसा नहीं है। डोंट टेल अ लाई पूरा का पूरा फ्रेज है। टेल अ लाई क्या है, पूरा पूरा फ्रेज आ पहले से लगा हुआ आएगा। टेक अ बाथ, जैसे मान लो मम्मी ने कहा जाओ नहा लो, ठीक है ना, टेक अ बाथ, तो ये पूरा का पूरा फ्रेज है और इसके साथ आ पहले से ही लगा हुआ है। ठीक है ना, तो इसे आपको ध्यान देना है। लिस्ट है, आप देखो लिखा हुआ है, इन अ फिक्स, इन अ हरी, इन अ नटशेल, मेक अ नॉइस। जैसे मान लो मैंने कहा शोर मत करो, डोंट मेक अ नॉइस, मेक अ नॉइस। ये फ्रेज है एक अपने आप में, यहाँ आ लगा ही रहेगा, आप इसको हटा नहीं सकते हो। ठीक है ना, तो आपको ये थोड़ा ध्यान देना। लिस्ट मतलब लिस्ट है, आपको लिख लेना है। जैसे देखो, मेक अ फूट है, कीप अ सीक्रेट है, ठीक है, एट अ स्टोन थ्रो, ये सारी सारी लिस्ट है, आप इनको लिख लेना। मैं बता नहीं रहा हूँ हर चीजें, आप लिख लेना इसको। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, ही हैज अ गुड नॉलेज ऑफ संस्कृत। ठीक है, तो आ गुड नॉलेज, ये अपने आप में कंप्लीट फ्रेज है, आप पहले से लगा हुआ आएगा। ठीक है, इट इज अ पिटी, थोड़ा सा खराब है, इट इज अ पिटी, आप पहले से लगा रहेगा। नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो, आ लगा हुआ है क्योंकि पूरा पूरा फ्रेज है। आई एम गोइंग टू टेक अ बाथ, मैं नहाने जा रहा हूँ। टेक अ बाथ अपने आप में पूरा पूरा फ्रेज है। डू नॉट मेक अ नॉइस, शोर मत करो, शोर मत करो, मेक अ नॉइस फ्रेज है पूरा पूरा। 12 इंचेस मेक अ फुट, 12 इंच मिला दो तो 1 फीट बन जाता है, 1 फुट बन जाता है। बोलते हैं ना 1 फुट 2 फुट 4 फुट 5 फुट ऐसे करके नापते हैं जब, तो 12 इंचेस मेक अ फुट। ठीक है, तो ये कुछ फ्रेजेस थे जिनके साथ ए और एन लगा रहेगा, आपको इन्हें याद करना पड़ेगा और कोई दूसरा आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो मैंने यहाँ पे सारे के सारे रूल आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से ए और एन के यूज खत्म हो गए हैं। अगली जो हमारी क्लास होगी हम वहाँ पे द का यूज देखेंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। ठीक है ना, ऐसे ही 10 से 15 मिनट के रहा करेंगे, तो मैं आपको पूरा पूरा कंप्लीट पढ़ाऊंगा। और जब ये ए और एन द आर्टिकल खत्म हो जाएंगे, तो मैं आपको इससे कम से कम नहीं तो 100 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। 4 लेक्चर रहेंगे, हर लेक्चर में 25 25। फाइंड द एरर वाला भी रहेगा, और आप ये कह सकते चूज द करेक्ट ऑप्शन भी रहेगा, और इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स भी रहेगा। ठीक है ना, तो मैं सब कुछ कराऊंगा, बस आप कंटिन्यूअसली देखते रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। अगर आपको चीज़ समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। ठीक है, वैसे नीचे नंबर लिखा है, ऑफलाइन बैच के लिए संपर्क आप कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।